नमस्कार, जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोक कथा को। और लोक कथा पढ़ने में बहुत आनंद आता है। लोक कथाओं का अपना उद्देश्य भी है, ये आपको शिक्षित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कई उद्देश्य से लोक कथाओं का निर्माण किया जाता है। देखो, आपने सुन रखा होगा कि एक शादी अगर करो तो ठीक है, लेकिन अगर आप दो शादियां कर लो तो इसी धरती पे आपको नरक देखने के लिए मिल जाएगा, जहन्नम देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आदमी एक बीवी को संभाल नहीं पाता तो दो बीवियों को संभाल पाना सोचो कितना दुष्कर कार्य होगा, कितना मुश्किल कार्य होगा। और जो व्यक्ति दो बीवियां रख रहा होगा उसके लिए पता नहीं उसकी जिंदगी कैसी होगी, पता नहीं उसकी जिंदगी कैसी होगी। तो समाज में जो लोग थे वो कुछ लोग ऐसे तो पूरे समाज पे गौर करते हैं कि समाज में चल क्या रहा है, और जो चल रहा होता है उसमें अगर कहीं दोष है तो उस दोष को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे साहित्यकार हो तो अपना कलम चलाता है, समाज सेवी हो तो समाज में सेवा करने का काम करता है। सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, अपने अपने तरीके से सब लोग समाज में योगदान देते हैं और परिवर्तन लाते हैं। तो जो हमारा लोक समाज था, यानी कि जो ऐसे लोगों का समाज जिस समाज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मतलब वर्तमान का जो अक्षरिक ज्ञान है यानी कि लिखने पढ़ने का ज्ञान है जो उन लोगों को नहीं था, वैसे समाज में रहने वाले लोग जो थे वो क्या करते थे, कथाओं को सुना करके, कहानियों को सुना करके अपने समाज में लोगों को सही रास्ते पे लाने का काम करते थे, समाज की बुराइयों को खत्म करने का काम करते थे। और ये जो लोक कथा है आज के सेशन में, देखो ये एक लोक कथा है, साफ साफ लिखा खोटा लोक कथा है ये, जिसका शीर्षक है दू बिहाय दुर्गति। यानी कि दू बियाह अगर करोगे भैया तो दुर्गति हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आदमी को देख रहे हो मेरे पीछे, ये इसके बगल में हम है थोड़ा ठीक ठाक है, ये देखो दुद्दू को बियाह कर ले है, और दोनों कोई कम ना है, एकदम पता नहीं कहां से, या तो एगो नहीं मिलती है किसी को, और ये दुद्दू को बियाह कर लिया है। बताइए, ऐसी लड़की के दिक्कत है, भारी गड़बड़ है जेंडर, मतलब जेंडर को लेकर के, लिंगानुपात को लेकर के। ये वो दू को बियाह करेगा तो क्या होगा, बाकी सब कहां जाएगा। अब यहां पे दू बियाह तो कर लिया, मगर स्थिति देखो इसका, ये फोटो में दोनों बीवियां आपस में झगड़ रही है और पति भी बेचारा बीच में क्या हो रहा है, घिस रहा है, पिट रहा है। तो यही होगा। तो समाज में क्या किया, जो लोक समाज था उसने बड़ा गौर किया, देखा कि दो ब्याह करना ठीक नहीं है, और यह चीज लोगों को समझाना होगा कि दो ब्याह करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसके लिए एक लोक कथा हमारे खोरठांचल में प्रसिद्ध है, जिस लोक कथा का दोस्तों नाम है दू बिहाय दुर्गति। और इस दू बिहाय दुर्गति लोक कथा को लिपिबद्ध करने का काम किया है, संकलन करने का काम किया है डॉक्टर ए.के. झा ने। तो आज के सेशन में आइए हम आपको थोड़ा सा डॉक्टर ए.के. झा जी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर ए.के. झा दोस्तों वो नाम है जिसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बतला दूं कि इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा था। बहुत सारे लोग मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे तो बतला दे रहा हूं, इनका पूरा नाम क्या है, अजीत कुमार झा। इनका उपनाम क्या है, इनका उपनाम है दोस्तों झारपात। झा देख रहे हैं ना, झा में झारपात लगा दीजिए। और इनको मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मौसम वैज्ञानिक भी इनका क्या है, उपनाम है, याद रखिएगा, मौसम वैज्ञानिक, क्योंकि ये मौसम वैज्ञानिक थे। मौसम वैज्ञानिक थे। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में लंबे शोध के बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है धरा गगन सिद्धांत। यह भी सवाल पूछ लेता है कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि धरा गगन सिद्धांत किसने दिया, हमारे डॉक्टर ए.के. झा जी ने दिया। डॉक्टर ए.के. झा जी कहां के रहने वाले थे, तो चंडीपुर बोकारो के रहने वाले थे। आज ये हमारे बीच तो नहीं है, मगर इन्होंने खोरठा के लिए जो काम किया उस काम की वजह से, अपनी कृतियों की वजह से समाज को, झारखंड को, खोरठांचल को अपनी देन की वजह से ये आज भी हम लोगों के दिलों में अमर है, हम लोगों के बीच में ये अमर है। तो आइए इनकी लिपिबद्ध की हुई कहानी, लोक कथा को हम लोग पढ़ेंगे, जिस लोक कथा का क्या नाम है दोस्तों, जिस लोक कथा का नाम है दू बिहाय दुर्गति। अब ये देखो शुरू होता है लोक कथा यहां से कि एगो गांव रहलक एगो लोक, एगो गांवे रहलक एगो लोक। एक गांव था, उस गांव में एक आदमी रहता था। इसका मतलब तो यही समझते चलना, वो एकदम एकाय रहलक। अब वो जो आदमी था एकदम अकेले रहता था, यानी कि इसके साथ और कोई नहीं रहता था, एकदम अकेले, पता कोई था ही नहीं इसके परिवार में। अकलुआ आदमी, अकलुआ ऐसे अकलुआ हुंडार कहा जाता है इस तरह के आदमी। अकेला आदमी था, कोई टेंशन नहीं, ना माए आर ना क्यों, ना माँ ही थी ना और इसका कोई था। मैंने ओकर खेत बाड़ी और टाइड दमे रहल है,
दम में रहला मतलब देखो ये आदमी है, ये फोटो जो दिख रहा है ना, ये फोटो ये वही आदमी है जिसके बारे में इस लोक कथा में बात किया जा रहा है। हालांकि इसमें मोबाइल आ गया, लोक समाज में तो वो जिस समय लोक कथा प्रचलित था उस समय मोबाइल तो था नहीं, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। तो ये आदमी है एकदम अकेले किसान आदमी है जिसका खेत बाड़ी बहुत है, देख रहे हो यहाँ इमेज लगा हुआ है, खूब खेत बाड़ी है, दम में मतलब खूब। अब जो लोग खेती से संबंधित उन लोगों को मालूम होगा कि खेती करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है और बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। क्यों भाई? क्योंकि खेती में अगर आपने समय से सब कुछ नहीं किया, टाइम पे सब कुछ फिनिश नहीं किया, तो पता चलेगा कि आपका सारा मेहनत बेकार हो गया, सारा फसल फिर आपका बर्बाद हो जाएगा, सही तरीके से नहीं पैदा हो पाएगा। इसीलिए किसानों को बहुत सारे लोगों की या बहुत सारे आदमियों की आवश्यकता होती है। और अगर घर में आदमी रहे तब तो और आसान हो जाता है काम। तो इसका खेत बाड़ी खूब था और पहले जो लोग थे खेती पर ज्यादा निर्भर करते थे और ये खेती पर ही निर्भर था। इसीलिए इसने क्या दिमाग लगाया, वो तनी चाणा चाणिए बिहा कर लेलक। अब इसी ने दिमाग लगा क्या किया जाए, इसीलिए चाणा चाणिए मतलब एकदम जल्दी में, परेशानी हो रहा था काम को लेकर के, आदमी की जरूरत था, और बीवी से बढ़ करके ज्यादा मददगार और कौन हो सकता है। अर्धांगिनी कहते हैं, हर मामले में आधा मदद करती है। स्त्रियां खूब काम करती हैं, खूब मेहनत करती हैं, खूब सपोर्ट करती हैं पुरुषों का। तो इसने क्या किया, शादी कर लिया। उद्देश्य देखो, शादी करने का कारण क्या बताया जा रहा है, इसका काम संभल नहीं रहा था, काम बहुत ज्यादा था, खेती बाड़ी बहुत ज्यादा था, इसीलिए चाणा चाणिए जल्दी शादी कर ललके। देख रहे हैं ना। अबे और भी तो रीजन हो सकता है, इसके घर में कोई नहीं था तो बेचारा अकेले था इसलिए शादी किया होगा, लेकिन नहीं, इस साफ साफ लिखा गया है इस लोक कथा में कि उसका खेत बाड़ी सही तरीके से मतलब खेती नहीं हो पा रहा था, आदमी की जरूरत था, इसी वजह से उसने क्या किया, चाणा चाणिए मतलब जल्दी जल्दी शादी कर लिया। अब क्या हुआ, अब जब शादी कर लिया तो अब देखो घरे बहू अल तैयो लोग के टाना टानिए। अब घर में बीवी तो आई, लेकिन फिर भी तैयो ना तथू मतलब तब भी, तथू का मतलब क्या होता है, तब भी। अब एक बीवी तो आई, लेकिन टाना टानिए का मतलब क्या होता है, कमी, है ना। टाना टानी मतलब कमी। एक बीवी होने के बावजूद भी उसका जो व्यक्ति का कमी था, खेती में काम करने के लिए जो आदमियों की कमी थी, वो कमी पूरी नहीं हुई। अब कमी जब पूरी नहीं हुई, वो काम बेस से समरे ना। अब भाई समझो कि 10 लोगों का काम है और 1-2 आदमी मिलकर कर रहे हैं, तो काम सही से संभलेगा नहीं, संभलेगा तो टेंशन इसका खत्म नहीं हुआ। देखो शादी ही क्यों किया था, ताकि इसका खेती बाड़ी एकदम सही तरीके से हो जाए। बहुत ज्यादा खेती बाड़ी चाह रहा था, यही बात कि शादी करेंगे तो काम आसानी से होगा, खेती मेरा ठीक होगा। तो एक बीवी लाया तो खेती इसका ठीक से हो ही नहीं रहा था, ठीक से नहीं हो रहा था, मतलब जितना काम संभालना चाहिए था उतना संभाल नहीं पा रहा था। तो इसने क्या किया, कमी को दूर करने के लिए काम बेसे जब नहीं संभाल रहा था, तखन एगो यार बिहा कर ललक। तखन का करलक, वो आर एगो बिहा कर लेलक। अब देखो ये है वो आदमी, इसने क्या किया, एक बीवी तो पहले से थी, एगो यार जनी ले आनल को, कल को चल 2 गो रखबे, हमरा कोई दिक्कत ना है, हमार खूब खेत बाड़ी है। अब फिर क्या हुआ भाई, बीवी तो ले आया। अब बीवी लाने के बाद क्या होता है देखते हैं, काम खत्म हो मतलब काम इसका संभलता है। तो दुयो बहु गुलैन, अब यहां पे समझना बहु गुलैन क्या है, तो बहु गुलैन मतलब पत्नियां, दोनों बहु गुलैन, बहु मतलब बहु मत समझना, खोरठा में बहु का मतलब पत्नी जननी, और बहु गुलैन, ये गुलैन क्या है, तो ये आपका बहुवचन बोधक प्रत्यय है। क्या है, बहुवचन बोधक प्रत्यय है। तो बहु गुलैन का मतलब हो गया पत्नियां। इन चीजों पे भी थोड़ा थोड़ा गौर करना, ग्रामर के सवाल बनते हैं। तो दुयो बहु गुलैन पारी बांट के घरे यार बाहरे हैं, काम पाइट सारे लागला। अब काम पाइट सारे लागला मतलब निपटाने लगे, काम पाइट मतलब काम को बंटवारा करके। अब दूगो जनी हो गल थी, अब दोनों जनी काम बांट लल थी। एक बोले तो तू बाहर के काम करियो, हम अंदर के काम कर, दोनों बंटवारा कर लिया कि तुम अंदर हम बाहर, ऐसे कर करके थोड़ा दिने बेस भावे मतलब अच्छे तरीके से काम चल रहे। कुछ दिन तक, थोड़ा दिने मतलब कुछ दिन तक सारा काम बहुत अच्छे से चला। मैंने एक चांदी दुयो चाड़ी है ना, चाड़ी मतलब क्या, जल्दी ही दुयो सैतीने मेका मेकी उल्खा पैचा शुरू भे गेले। अब मेका मेकी का क्या मतलब है, उल्खा पैचा का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लो। मेका मेकी का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। अब दोनों में झगड़ा जो है सो शुरू हो गया। उल्खा पैचा मतलब क्या, दोषारोपण, एक दूसरे पे दोष लगाना शुरू हो गया। तू ऐसन ही, तू वैसन ही, तोर ये हो तोर वो हो, है ना, इस तरीके करके झगड़ा करो थी। अब कमियां बताना और नेगेटिव कमियां बताना, मतलब नेगेटिव चीजों को बतलाना उल्खा पैचा कहलाता है।
तो मेका मेकी मतलब झगड़ा, उल्खा पैचा मतलब दोषारोपण। दोनों में कुछ समय तक तो ठीक चला, काम का बंटवारा करके काम कर रहे थे, मगर ज्यादा दिन तक चला नहीं, झगड़ा शुरू, उल्खा पैचा शुरू। अब उल्खा पैचा झगड़ा शुरू हो गया तो गड़बड़ हुआ ना। शादी किस लिए किया था? ताकि खेत बाड़ी पूरा एकदम मेरा संभलेगा, मगर यहाँ बीवियां ही नहीं संभल रही हैं, दोनों गड़बड़ा गई हैं, रास्ते से भटक गई हैं। और फिर छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफन और चेठगर रहा, ले गड़बड़ कर दल को। अब छोटकी जो थी चनफन, चनफन मतलब तेज तरार, समझ रहे ना? चनफर मतलब तेज तरार, एकदम तेज। और चेठगर माने एकदम होशियार, चेठा वाली, होशियार, जेकरा जे एकदम तेज तरार होशियार हलो के छोटकी। अब तो यार गड़बड़, ज्यादातर छोटका नहीं, ज्यादा तेज निकलो थे। तो यहाँ पे फिर छोटकी बहुटी तनी बेसी चनफना चेठगर रहा से ले यपरूपी मर्दवा तनी बेसी टान भय गेला। अब मर्द थोड़े से सुंदर स्त्रियों को देख करके ज्यादा मोहा जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अब इसकी अपनी खुद की बीवी है और छोटकी बीवी बड़की से ज्यादा सुंदर है, तो कौन मर्द ऐसा होगा जो सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होगा? ये अपन छोटकी जनिया दने जो मर्दवा वाले से ज्यादा टन आ गया, ज्यादा आकर्षित हो गया, ज्यादा मोहा गया। अब देख लो, स्त्रियों को अगर उनकी बड़ाई ना करोगे और अगर उसके सामने किसी और की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो भैया ऑलरेडी दुश्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुश्मनी हो जाएगा। जो जिसके तरफ जा रहे हो उससे भी दुश्मनी, और जो जा रहा है ओकरो टेंशन होने वाला है, समझ रहे ना? तो यहां जब छोटकी बहू जो ज्यादा बेसी मतलब अधिक चनपत तेज तरह होशियार थी, से ले या पुरूपी, उसका हस्बैंड जो था अपने आप अपनी छोटी वाली पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गया, उससे ज्यादा लगाव हो गया, बाटे मतलब तरफ। फिर क्या होता है, देखो ये छोटकी को फोटो दिखाते हैं, ये है छोटकी, देख रहे हो कितनी सुंदर है, लेकिन चेहरा छुपाए हुए है। आधा और दिखा देती तो अच्छा था, आधा छुपा लिए, कोई बात नहीं है। छोटकी बाटे मर्दे बेसी टांटा भांज के। अब छोटकी की तरफ जब बड़की को ये पता चल एहसास हो जाता है, जब ये देख लेती है, भांज के मतलब समझ करके, देख करके, क्या कि छोटकी की तरफ मेरे हस्बैंड का जो ध्यान है, वो लगाव है, वो अधिक है, तो क्या करती है, आरो पसपसी मोर गेली। पसपसी मतलब ईर्ष्या से भर जाती है वो, मोर गेली मतलब मर नहीं जाना, ईर्ष्या से भर जाती है। जलन हो जाता, जलन नहीं होगा उसको। अब छोटकी की तरफ ध्यान दे रहा है, ज्यादा लगाव रख रहा है, तो बड़की तो ईर्ष्या से मर गई। अब वो मने मने भावे लागला है जे की करके वो छोटकी के मर्दवा जीहे बैरी बनाई देता है। बहरी लिख दल कहीं यहाँ, बैरी होगा, बैरी मतलब क्या? शत्रु, दुश्मन, है ना, दुश्मन। तो यहां पे बड़की सोचने लगती है, मने मने भावे लागले, मतलब मने मने सोचने लगती है कि क्या ऐसा करे कि मेरे हस्बैंड के नजर में छोटकी जो है वो एकदम खराब हो जाए, उसकी नजर में दुश्मन। जीहेक मतलब जान का, जीव के माने जान के दुश्मन बन जाए, मतलब शत्रु बन जाए, उसको पसंद ना करे। अब ये क्या करने लगेगी, तो ऑटोमेटिक है भाई, चाल चलेगी। वो उपाय सोचने लगी, और उपाय सोची, भाभे तो एगो चाल सुझले। सोचते सोचते उसको एक चाल जो है वो सूझ जाता है, मतलब पता चल जाता है। अब क्या पता चलता है? बाबत मतलब सोचते सोचते उसको एक चाल पता चलता। क्या? एक दिन जखन छोटकी मरद टाक संग बाहर बाटे काम करे ले गेल हलै, तखने बड़की टी बिन चार छोड़वेल बूंदली तेल मेसाय देले। लो, अब चाल क्या सोची, यहां से सवाल बनेगा। पहला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ध्यान देना कि बड़की जो है किस लिए चाल चल रही है, ताकि उसके पति का जो ध्यान है वो छोटी वाली से हट करके बड़ी वाली की तरफ हो जाए, यानी कि बड़ी वाली के साइड में चला आए। छोटी की तरफ कम ध्यान दे या फिर ना ही ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे, बड़ी ऐसा सोच करके चाल चल रही है। और चाल में क्या चल रही है, एक दिन क्या होता है, छोटकी जो है ना अपने पति के साथ बाहर चली जाती है काम करने के लिए। तखने यानी उसी समय बड़की जो है बिन चार छोड़वल गोंदली। अब पहले क्या होता था, गुंदली वंदली खाया जाता था, ये एकदम छोटा छोटा दाना होता है, समझ रहे ना, उसको ये करके मतलब कूट काट करके उसका चावल जो है, उसके अंदर का चावल को निकाला जाता है, फिर उसको पका करके खाया जाता है। यानी चावल कैसे बनाते हैं अभी, उसी तरह का। तो चार छोड़वल यानी कि उसका जो छिलका है गुंदली का, वो उसी तरह था। अब उसमें क्या की, तेल लगा दी। अब गुंदली में बिना चावल निकाला हुआ जो गुंदली था उसमें तेल मिसाई देला, मतलब मिक्स कर दी, मिला दी। अब जब तेल मिला दी, वो भावली जे तेले सानाइल गुंदली टा हमार सैतिन कूट है ना पार्थिक। अब क्यों मिलाई, उसको लगा, उसने सोचा कि ये जो तेल में मिला हुआ गुंदली है
इसको कूटना पॉसिबल है नहीं है छोटकी के लिए। वो कूटेगी मगर कूट नहीं पाएगी। कूट नहीं पाएगी का क्या मतलब कि वो चावल गुंदली से बाहर निकाल ही नहीं पाएगी। कूटते कूटते अगर दम निकल जाएगा लेकिन चावल नहीं निकलेगा गुंदली से बाहर, और चावल नहीं निकलेगा तो खाना बना नहीं पाएगी। खाना बनाएगी नहीं तो मेरा पति भूखा रहेगा, और भूखा रहेगा तो धर के देता है कूट, है ना, धर के देता है कूट, और ओकर बाद एक से गुस्साएगा तो हमरे ठिन्ने आएगा। सेकंड ऑफ मतलब भाई एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा का हम ही न है, ये सोच रही है बड़की। तो उसने कूटे ना पाती, और 4 नए बहरेले भात रांधे देरी भेजते हैं, और 4 बाहर नहीं निकलने पे क्या होगा, खाना भात रांधने का यहाँ पे मतलब भात रांधना ही नहीं है, खाना पकाने में देरी हो जाएगा। बस छोटकी के ऊपर मर्दावा रायग जीते मतलब गुस्सा जाएगा। अब चावल नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, छोटकी के ऊपर मेरा मर्द दूल्हा जो है गुस्सा जाएगा। बड़की तकर पेटे के भीतर, और इसको मौका मिल जाएगा जब छोटकी के ऊपर गुस्सा जाएगा मेरा पति, बड़की सोच रही है, तो बड़की के मौका मिल जाएगा, और बड़की एक पेटे के भीतर समाये जीते, पेटे के भीतर आए जीते, मतलब पेटे के भीतर आ जाए मतलब मुहावरा है। पेटे के भीतर आ जाने का मतलब क्या होगा, एकदम दुलारू हो जाना, प्यारा हो जाना, समझ रहे हैं। पेटे के भीतर आए जाए एक मुहावरा है, इसको याद रखिएगा। यहां सबसे सवाल दे सकता है, क्या है, पेटे के भीतर आवे मुहावरा है, जगह अर्थ लागे प्यारा हो जाना, प्यारा या दुलारा हो जाना, हो जाए, ठीक है, प्यारा हो जाना। क्लियर है, समझ रहे हो ना, एक एक चीज समझते चलना। तो राय जीते मतलब गुस्सा जाएगा। अब जब छोटकी के ऊपर गुस्सा आएगा तो मेरे ऊपर, हम इसके दिल में समा जाएंगे, इसका मेरे ऊपर ऑटोमेटिक फिर प्यार बढ़ जाएगा, मेरी तरफ ये आकर्षित हो जाएगा। अब ये चाल चली, काम तो कर दी, पूरा दिमाग लगा कर काम कर दी। आगू दिन है छोटकी पारी रहा है। अब नेक्स्ट डे क्या था, छोटकी का पारी था मतलब यहाँ पे टर्म। पारी देखो, पारी का खोरठा में 2 अर्थ होता है। एक पारी का मतलब हो गया अंग्रेजी में एकदम बताएं तो टर्म, और टर्म हो गया, और एक पारी जो खेती करते हैं ना, खेती, तो खेती में क्या किया जाता है ना, पारी बनाया जाता है, समझे ना, बांट दिया जाता है ऐसे पारी, ताकि क्या हो, सिंचाई उचाई करने में आसानी हो, तो इसको भी पारी बोलते हैं। लेकिन यहां पे ये वाला पारी होगा टर्म वाला। तो अगले दिन क्या था, छोटकी का पारी हलय घरे काम करे। अब अगले दिन छोटकी का घर का काम करने का बारी था, यानी कि घर का काम करना, खाना बनाना सब छोटकी के जिम्मे था। बड़की गेली मर्द संगे काम करे ले। अब बड़की चली गई अपने पति के साथ काम करने के लिए। तब तो बड़की इधर सारा चाल चल चुकी है, सारा काम कर चुकी है। तो छोटकी बासी पाट सायर के भात रांधेले गुंदली 4 छोड़वे बसले। अब क्या हुआ, छोटकी बासी पाट सार के मतलब बासी समझते ना, बासी। अच्छा यहां पे एक चीज और बता देते हैं, बासी का हो सकता है आपको पूछे अपोजिट शब्द, तो बासी का अपोजिट शब्द क्या होगा, टटका होगा, याद रखना, इन चीजों को देखते चलना। बासी का टटका, रोका भी होता, रोका मतलब ही ताजा, है ना, ताजा। तो टटका ताजा, बासी का अपोजिट। तो यहां पे क्या हुआ, छोटकी बासी पाट सायर के, यानी कि बासी काम घर में नहीं होता, सुबह सुबह में झाड़ू पोछा करना होता है, साफ सफाई करना होता है, तो उसको बासी काम कहते हैं घर का। बासी पाट सायर के मतलब निपटा करके, खत्म करके, सायर के मतलब निपटा करके, शेष करके, खत्म करके, काम फिनिश करके, अंग्रेजी लिख दे रहे हैं ज्यादा अच्छा है, काम फिनिश करे, झाड़ू पोछा सब चीज कर दी, लिपाई पोताई कर दी। अब भात रांधने के लिए चली गई, गुंदली का 4 छुड़ाने के लिए बैठी, और क्या करने लगी, मैंने की गुंदली 4 छुड़ाने के लिए वो अपना काम करने लगी, प्रोसेस स्टार्ट कर दी। मगर गड़बड़, इधर तो भैया षड्यंत्र रचा हुआ है बड़की के द्वारा। अब हो क्या रहा है, गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये क्या गड़बड़ हुआ, तो गड़बड़ ये हुआ, गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ ये हुआ, ये देखो, ये इसमें उखली है, इसमें गुंदली छुड़ा रही है। कुटते कुटते ठाड़ बसियान ठाड़ बसियान भैया मतलब दोपहर हो गया। मॉर्निंग में ना, मॉर्निंग से शुरू की, अब कूटते कूटते दोपहर हो गया। मगर गड़बड़ क्या हुआ, मैंने तो गुंदली 4 बहराइल लायक हो जाए। अब गुंदली 4 जो है ये कूट रही है, मगर गुंदली से चावल बाहर आइए नहीं रहा है, उसका छिलका और चावल अलग हो नहीं रहा है, तो गड़बड़ हो गया। तखन तर हथवे उठाए के जैसी एक चुटकी गुंदली टाके मैस के देखल, छोटकी बूझ गए तेल मखवल गुंदली मतलब तेल से सना हुआ, तेल लगा हुआ गुंदली। अब जब इतना लेट हो गया, गड़बड़ हो रहा है भाई, चावल आइए नहीं रहा है। अब रोज करती थी तो आसानी से आ जाता होगा, अब एकदम दोपहर हो गया, लेट हो गया, तो इसको कुछ समझ में आया कि गड़बड़ है। एक चुटकी क्या की गुंदली उठाई और ऐसे मसल करके देखी,
तो तेल लगा हुआ तो तेल का चिपचिपापन तो पता चलिए गया होगा, समझ गए कि इसमें तेल लगा हुआ है। और तेल लगा हुआ है तो ओकरा यह समझ में आ गया कि मेरे साथ गड़बड़ किया गया है, षड्यंत्र किया गया है। और इस षड्यंत्र कोई और नहीं, मेरी बड़की गोतनी नहीं, मेरी सौतन होगा ना, सौतन ने ही किया है। अब छोटकी बुझते देरी नहीं लागले जे ओकरे साधे ले मतलब क्या होता है, साधे ले। अब देखो यहां पे साध मतलब होता है इच्छा, याद रखना, साध मतलब क्या होता है, इच्छा। इच्छा। साधक मतलब क्या होता है, साधक मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना। और साधे ले मतलब परेशान करने के लिए, साधे ले ओकर सैतीने की कूट चाल गुलन करल ही। अब उसको पता चल गया कि हमको परेशान करने के लिए मेरी जो सैतीन है ये इस षड्यंत्र की है, कूट चाल चली है मतलब षड्यंत्र की है। कूट चाल मतलब क्या होगा, षड्यंत्र। षड्यंत्र समझते हैं ना, बड़ी लोग बड़ी षड्यंत्र रचता है। तो मेरी गोतनी नहीं क्या क्या षड्यंत्र किया है, बस चट करके वो दोसर घर ले पैसा चार आनले, मर्दे के घर घूरे की यागुए रांधा बाटा शायद दल का। अब ले मर्द, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, रांधा बाटा शायद दल के मतलब निपटा दी, है ना। तो क्या हुआ कि दोसर घर ले पैसा चार, पैसा मतलब उधार। अब ये क्या कि समझ गए कि गड़बड़ है, हम अगर कूटते रहेंगे तो ये तो निकलेगा नहीं चावल इससे, इसलिए पहले ही बताया गया है कि छोटकी तेज तरार थी, होशियार भी थी, बुद्धिमान भी थी वो, समझ रहे। तो ये क्या करती है, तुरंत दिमाग लगाई, दूसरे के घर गई और वहां जाकर के उधार मांग ली, बोली कि हमको पैसा दे दो, उधार दे दो। और वहां से चावल ले आई, गुंदली चावल, और ला करके मर्द के वापस घर लौटने के पहले ही रांधा बाटा शायद दल के मतलब जो खाना पीना भोजन बनाना था ना, वो भोजन बनाने का काम फिनिश कर देती है, संपन्न कर देती है। अब क्या होता है, अब होता क्या है कि रांधा रांधी सब काम निगरल देख बाड़की की यारो लहर उठले। अब बड़की ने तो सोच रखा था कि ये तो भाई आज खाना बना ही नहीं पाएगी, लेट होना ही होना है। लेकिन जब ये अपने पति के साथ लौटी, देखती क्या कि खाना तो बना हुआ है। अब खाना बना हुआ है तो उसको तो गुस्सा आ गया, पूरा आरो लहर उठले मतलब आरो भड़क गई, गुस्सा गई वो, उसको तकलीफ हुआ अंदर से। तखन दोसर कूट चाल चले बतर भांजे लगला। अब पहला प्लान इसका फेल कर गया, तो अब दूसरा का मौका सोचने लगी। तो बतर मतलब क्या होता है, अवसर। तो दूसरा चाल, दूसर षड्यंत्र के लिए अवसर भांजे लगली मतलब खोजने लगी, तलाशने लगी। तनी जिराय के मर्दावा ढोड़ा बाटे गेलक नहाले। अब थोड़ा जिराय के मतलब क्या होगा, स्थिर होकर के या आराम करके, थोड़ा आराम करके उसका जो पति था वो कहां चला गया, ढोड़ा बाटे मतलब समझो नदी की तरफ, है ना, नदी की तरफ चला गया। किस लिए, नहाने के लिए। और छोटकी गेलक डाड़ी बाटे ले पानी आने। डाड़ी क्या होता है ना, देखो 5-6 फीट या 6-7 फीट जो भी कहो, 6-7 फीट का गड्ढा नहीं होता है, जहां पे देखते होंगे आप कि बहुत ऐसे गड्ढा रहता है 6-7 फीट का, उसके अंदर से सोता से पानी निकलता है, एकदम पूरा पानी निकलते रहता है, जमा रहता है पानी। वहां पे बहुत सारी लेडीज वेडीज को देखिएगा पीने वाला पानी निकालते रहती है, तो उसी को डाड़ी कहते हैं, है ना। छोटा सा एकदम समझो तो छोटा कुआं भी कह सकते हो उसको। तो उसकी छोटकी गोतनी जो है वो कहां चली जाती है, डाड़ी चली जाती है पानी लाने के लिए, समझ रहे हैं, पानी लाने के लिए चली गई। अब जब पानी लाने के लिए चली गई तो क्या हुआ, अब ये देखो ये रांध रही है ना, सब्जी उब्जी बना रही है पूरा। अब क्या होता, तकने छोटकी के बाटल मसाला ले लुचैक के। अब ये देखो भाई क्या हुआ गड़बड़, बाटल मसाला ले। अब तकने छोटकी ने क्या किया था, खाना तो इसी के बनाने का था ना छोटकी का, तो ये अपना मसालेदार क्या की थी, सब्जी बना दी थी, मसालेदार सब्जी बना दी थी। तो छोटकी बाटल मसाला ले लुचैक के बड़की एगो झोर देती है, खूब मन दे के रांधल। अब ये थोड़ा क्या की, बड़की का जो सब्जी बनाया हुआ था, मसालेदार सब्जी बनाई थी छोटकी, तो ये छोटकी चली गई पानी लाने के लिए, तो इसको मिल गया मौका। अब मौका मिल गया और ये मौके की तलाश में थी, तो इसने क्या किया कि जो मसालेदार सब्जी बना हुआ था ना, उस सब्जी को एगो बड़ी झोर दे, मतलब एकदम ग्रेवी वाला बना दी। ग्रेवी वाला झोर मतलब क्या होता है ना, थोड़ा सा पानी, एकदम पानी करके पानी ज्यादा मिला दी उसमें, और उसी को झोर कहते हैं। पानी ज्यादा रहता है, ग्रेवी पूरा रहेगा एकदम, लेकिन ग्रेवी कैसा, पतला, झोर कहलाता है खोटा में। तो क्या कि वो एगो झोर देती है, खूब मन दे के रांधे। अब छोटकी के सब्जी बनाने के बावजूद उसने ग्रेवी वाला झोर वाला सब्जी बना दिया। अब झोर वाला सब्जी बना दिया, पूरे मन दे के रांधल, मतलब मन दे के रांधे का मतलब क्या है, पूरे एकदम लगन के साथ, पूरे एकदम बहुत मन के साथ क्या की बनाई, पकाई। तनी पलवा मिसाई दे के भावेल जे ओकरा रांधल तियनवा, तनी पलवा देखो, पलवा पल्लव से बना है, पलवा
पल्लव मतलब क्या होता है? पत्ता। अब पत्ता से ही बना है पालमा खोरठा में। अब इसका मतलब क्या है? यहां पे पत्ते मिक्स किया। पत्ते में भी कैसा? तो कुछ थोड़ा सा खटाई वाला पत्ता, समझो इमली वाला पत्ता है, इसके लिए पलवा इस्तेमाल करते हैं, इमली के पत्ते, खटाई वाली पत्ते, समझ रहे हैं ना? तो मिक्स कर दी और मिक्स करके मिला करके उसने क्या सोचा कि ओकर रांधल यानी कि उसका पकाया इत्यनवे मर्दवा यबरी ओकरे भय जीते सुघर सवादे जोरे। अब छोटकी के बनाया सब्जी के बावजूद इसने झोर वाला सब्जी बनाया, ग्रेवी वाला सब्जी बना दिया। उसने क्या सोचा कि मेरा बनाया हुआ सब्जी खाने के बाद मेरा पति जो है वो इस बार टेस्ट की वजह से मेरा हो जाएगा। सुघर सवादे जोरे मतलब एकदम बढ़िया स्वाद, बढ़िया स्वाद उसको लगेगा और इस स्वाद के कारण मेरा पति मेरी ओर क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा, इसका लगाव मेरी तरफ बढ़ जाएगा। ये ऐसा बड़की ने सोचा और सोच करके ही तो वो छोटकी के बनाए सब्जी में छेड़छाड़ कर दी ना। नहीं सोचती तो क्यों करती? फिर होता क्या है, अब देखते हैं इसका चाल सफल होता है कि फेल। अब ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये लड़की है, ये हुक्का पी रही है, ये हुक्का है, समझ रहे हो ना? आजकल का मॉडर्न हुक्का है। और पहले के जमाने में भी एक हुक्का चलता था, गुड़ 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 आवाज करता था, इसीलिए उसको गुड़गुड़ा भी कहते थे, समझ रहे हैं ना? तो अब क्या हुआ कि नहाए के घुरले छोटकी खाए के परस देले। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहां पे पीछे एक लाइन देख लेते हैं। हाँ, क्या हुआ? अबरी ओकरे भाई जीते सुघर सवादे जोरे। सवाद के दम पर क्या होगा? पति जो है बड़ी बड़के को ऐसा लगा कि मेरा पति मेरा हो जाएगा। नहा के घुरले छोटकी खाए के। अब उसका पति जब नहा करके वापस लौटा तो उसकी छोटकी पत्नी जो रहती है वो खाने के लिए परस देले मतलब खाने के लिए लगा देती है, परोस देती है। पीढ़ा पानी कर के खाए ले देला। पीढ़ा पानी करके मतलब इज्जत देवे के, पूरा मतलब पीढ़ा उरा देती है, पानी वानी देती है, मतलब पूरे सम्मान के साथ उसके बैठने के लिए पानी वानी सब सब्जी है ना, देने के बाद में क्या करती है? खाना परोस देती है खाने के लिए। बड़की जिराय के निंगसे, जिराय के मतलब आराम करेंगे, आराम करने, निंगसे के मतलब क्या? बहाना, निंगसे मतलब बहाना। आराम करने के बहाने वो क्या करने लगी? तनी बीचे गड़गड़ा टाइम टाइम के बॉयस रह, गड़गड़ा या गुड़गुड़ा जो कहो, ये हुक्का को कहा जाता है, हुक्का। तो बड़की जो है वो बीच में क्या करने लगी? बहाना बना दी, थोड़ा थक गए हैं, आराम करते हैं। आराम करने के बहाने में बैठ गई और बैठ करके हुक्का निकाली और ये देखो हुक्का पी रही है बड़की। अब बाईस रहा मर्दावा बाठी भाईल के, लेकिन बैठी तो है, हुक्का तो पी रही है, लेकिन मर्दावा के भाईल के बैसे ले, मतलब मर्दावा को देखते हुए बैठी है वो। भाईले मतलब का? वो देखना। तो अपने पति की ओर ही वो देख रही है, इंतजार में है कि का रिएक्शन देता है सब्जिया पर, का फीडबैक देता है हमारी सब्जी आके, है ना? तो क्या होता है? तो देखो चमत्कार, देखो खाली अभी खाते खाते मरता बजाय उठले जे झोर दियल तीन टाले अब भूंजले टा स्वादगर लाग है, बेकार झोर देवल सब्जी कौन बना दिया? अरे इससे तो जो भुना हुआ सब्जी था वही ज्यादा टेस्टी था, फालतू में झोर बना दिया। अब लो भैया सॉरी, अब बड़की ने इतना मेहनत किया था, सोची थी मेरा पति टेस्ट की वजह से, झोर वाला सब्जी की वजह से मेरी तरफ आकर्षित होगा, ये तो उल्टा हो गया और विकर्षित हो गया, भाग गया। अब इतना सुनना था कि बड़की तो एड़ी लहर चांदी चाय पे गेले। अब एड़ी लहर चांदी चाय पे मतलब चांदी पे चढ़ गया। चांदी मतलब ना यहाँ पे, समझ रहे ना, यहाँ जो होता है ना बीच माथा का एकदम बीच पोर्शन चांदी कहा जाता है। अब एड़ी के लहर चांदी चढ़े के मतलब या चापे का मतलब का वो है? एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है चरम पे गुस्से का होना। चरम पे मतलब एकदम आखिरी गुस्से, जो एकदम आखिरी स्तर है उस स्तर तक गुस्से का होना, तब पूरा गुस्सा आ जाती है। अब जब पूरा गुस्सा आ गई कौन? बड़की, तो क्या रिएक्शन देती है देखिए, हुक्का टानते वो गराए उठल। अब वो गुस्सा गई, उसके गुस्से का सीमा नहीं रहा, एकदम गरज के बोलने लगी। क्या बोली? हाँ छोटकी तो सब रख में तोर खातिर बेसी गुड़िया लागता हूं। यहाँ गुड़िया का मतलब मीठा होता है, गुड़िया का मतलब गुड़िया भी होता है, मीठा भी होता है, प्यारा भी होता है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे गुड़िया का मतलब क्या हो जाएगा? प्यारा हो जाएगा, प्यारा। तो बोलती है कि हाँ, बेचारी परेशान हो गई, बड़की फट जाती है एकदम, बोलती है हाँ तुमको तो छोटकी जो है सब रख में तोर खातिर बेसी गुड़िया, तुमको तो हर तरह से सबसे ज्यादा प्यारी यही लगती है, प्यारी तुमको। हमें तो तीता कासा मतलब तीता कासा, देखते हैं ना, तीता स्वाद, कासा स्वाद जो होता है, कड़वा स्वाद ठीक लगता है नहीं। तो यहाँ पे तीता कासा का मतलब होता है खराब। यहाँ पे तीता कासा का मतलब क्या होगा? खराब। तो खराब
ठीक है। गुड़िया का अपोजिट शब्द देखो यहां पे दिया हुआ है, गुड़िया का अपोजिट शब्द क्या होगा, तीता कासा। गुड़िया मतलब मीठा और तीता कासा मतलब, देखो गुड़िया का मतलब यहां पे मीठा भी होता है प्यारा भी, लेकिन यहां पे प्यारा समझना, मीठा मत समझना। जो मीठा लगता है मतलब अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, और जो तीता कासा लगता है मतलब खराब लगता है। तो वही बात बोल रही है कि ये तो तुमको हर तरीके से अच्छी लगती है, हम तो तुमको खराब लगते हैं। गुस्से में बोल रही है चिल्ला के, छोटकी गुड़िया, छोटकी काम गुड़िया, और सब कुछ गुनगन बोलती है, छोटकी गुड़िया, छोटकी ठीक, छोटकी काम भी ठीक, उस तो सब तरफ से गुनगर है, सारा गुण संसार का ओकरे में ठुसाल है, ओकरे में भरल है, हमार में तो कुछ ना है, हम तो लादिने हैं। ऐसे गुस्सा के बोल रही है, बोलती है, लेडीज में गुस्साती तो बड़ी बोलती है। तो गुनगर आर गुड़िया, छोटकी बतवा माठेक जिगिस्ते, छोटकी जो है सब बतवा माठेक जिगिस्ते कहले। अब बड़की पूरा गुस्से में बोल रही है, छोटकी पे पूरा भड़क गई है। तो छोटकी जो है थोड़ी सी होशियार है, ऐसा नहीं होशियार नहीं है। तो बतवा माठेक जिगिस्ते, माठेक जिगिस्ते मतलब बात को दबाने, शांत करने के कोशिश से, जिगिस्ते मतलब प्रयास, कोशिश। तो प्रयास से कहती है कि दीदी ऐसा छोट बात करे गेले झगड़ा होवे, दीदी समझो, ऐसी छोटी छोटी बातें करोगी तो झगड़ा हो जाएगा। किसको पसंद है ऐसी बातें, गलत बात है ना, ऐसी छोटी बातें मत किया करो, झगड़ा होगा। ऐसा बादाबादी बात ना करके सुगु में रह चाहिए, बोलती है ऐसी झगड़े बादाबादी वाद विवाद वाले बातों को ना करके सुगु में रह चाहिए। सुगु में रह चाहिए मतलब चुप रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। सुगु में रह चाहिए मतलब चुप रहना चाहिए। बड़की गुड़गुड़ाए के अबरी छोटकी को गुडर ले। अब लो, बड़की गुड़गुड़ाए के मतलब गुर्राते हुए उसकी तरफ गुडर ले मतलब देखती है, और क्या कहती है कि तोहू ओकरे पीठ ऊपर उठबे, मतलब गुस्सा करके एकदम बोलती है कि तोहू ओकरे पीठ ऊपर उठबे, थाम तो तोरो देखियो, मतलब तुम भी अपने पति के पीठ पे बैठोगी, बहुत ज्यादा तेज हो गई हो तुम, गुस्साती है एकदम। अब क्या बोलती है, रुको, तुमको क्या करते हैं, थाम तो तोरा देखियो, जरा रुको तो तुमको हम देखते हैं, बतलाते हैं तुमको। देखियो मतलब क्या देखेगी, वो बोल रही धमका रही ओकरा। इतना कह के हुकवा फसोर दिले और छोटकी कसकसाए के धर के घिसरावे लगले। कहले जो ओकरा याज खेदा बिदा के दैये दत्ता है। यहाँ पे देखो दुनू का करने लगी है, आपको पता चलिए गया होगा। तो बड़की अपना हुक्का जो पी रही थी ना, आज इतना गरज गरज से बोल रही थी, बोलते बोलते अपना हुक्का छोटकी बोली कि ये सब झगड़ा वाला बात मत बोलो, तो और गुस्सा आ गई, और जो हुक्का पी रही थी उसको पटक दी। पटक बोलते आज रुको तोरा बताते हैं हम, यार इतना कह के हुक्का फसोर दल के मतलब पटक दी, और छोटकी कसकसाए के मतलब एकदम जोर से धर ली। देख रहे कितना जोर से दोनों एक दूसरे को पकड़ लिए। पहले बड़की पकड़ी, बाद में छोटकी कम थोड़े वो पकड़ ली। अब पकड़ के धर के घिसरावे लगले, अब छोटकी के धर के घसीटने लगी बड़की जो थी। काले जो ओकरा आज खेदा बिदा के दैये देते। खेदा बिदा, खेदा मतलब खेदना, भगाना, बिदा मतलब विदा कर देना, मतलब आज उसको भगा के ही मानेगी। बोल रही होगी आज तो घर से भगाइए दबा, खत्म कर दबा, बाहर कर दबा, ऐसा कुछ बोल रही होगी। तो पूरा गुस्सा करके उसको घसीटना स्टार्ट, मारना स्टार्ट। मर्द में खैती मना कर ले। अब बेचारा मर्द क्या करे, बोल रहा था कि नहीं मत झगड़ो, लेकिन मर्द दूगो जनी रहतो तो मानतो मर्द के बात, या एक न मानती तो करतो दू गति। मेरे तत्के दुयो सैतीन खेप चंडी। अब खेप मतलब क्या होता है, खेपा मतलब होता है पागल, और चंडी जानते हैं ना, चंडी रूप। जब असुरों का संहार करना था तो चंडी ने अवतार लिया और खूब एकदम गर्दन उड़ाने लग जाती है। मतलब दोनों एकदम गुस्सा में एकदम पूरा गुस्सा जाती है, गुस्से में पागल हो जाती है, एकदम खूब झगड़ा करने लगती है। के जे यार कहल सुने, फालतू में इसको रहने दो। के जे यार कहल सुने और धातंग पतंग राखे मतलब अपन ख्याल रखे। अब के कौन सुनने वाला है पति की बात और कौन ध्यान देने वाला है, अपनो होशना है तो पति के बात के कौन ध्यान दे। अब बांधल चुइल खुज के पथार गेलन, यानी कि जो बांधा हुआ बाल था दोनों झगड़ के झोटा झोटी करो लगल थी, तब चूल जो है से बिखर गया, खुल करके एकदम फैल जाता है। लुगा फटा फाटे फेंकाए लागलन। अब लुगा फटा झगड़ा में फट के मतलब कपड़ा फटने लग गया, फट के इधर उधर बिखरने लग गया, फेंकाने लगे। तावो धामड़ा धामड़ी लागले रहले, तावो एकदम पटका पटकी मारा मारी जो है वो बंद नहीं हुआ, लगले रहला। से बड़की बाप घर पर आई। अब इतना झगड़ा मारपीट होने के बाद कितना अफसोस हो रहा होगा उसको, कितना दिमागवा में उसका चल रहा होगा एकदम नेगेटिव थॉट। गुस्सा से एकदम पागल हो गई होगी। मारपीट भी कर ली। मारपीट करने के बाद जब दूगो झगड़ जाती ना जनियन, मारपीट कर लतून ओकर बाद चाहे तो थाना जेतून, चाहे तो जनियन अपन बाप घर चल जेतून। ये दुएगो सॉल्यूशन हो और कोई सॉल्यूशन ना हो।
न तो फिर जनिया के बाप घर से कोई ना कोई तो अब ले इतना झगड़ा होने के बाद, इतना अपमान से के बाद बड़की ठहरे वाली है से बड़की बाप घर परायल मतलब भाग गई, पराय मतलब चली गई, चली भाग गई। हिंदे ये बात सुन के सभिन भावला। अब ये बात सारा पता चलने के बाद सबों ने सोचा जे ये के बिहाक प्रथाटा तोरल के दाएं नाके नून और नाना थाना। अब देखो क्या क्या समझ में आया लोगों को कि जो एक विवाह प्रथा जो थी वही सही थी। एक विवाह प्रथा तोड़ देने की वजह से ही ये नाके नून का क्या है, मुहावरा है। नाना थाना मतलब भी क्या होता है, बहुत तरह का परेशानी, बहुत रंग का परेशानी, नाना प्रकार के परेशानी, समझ रहे ना। तो दोनों मुहावरा है, नाना थाना करे या नाके नून का दोनों मुहावरा है, याद रखिएगा। नाके नून का सुनबो क्यों गए थे, हिंदी में भी है। नाक में नहीं हिंदी में नहीं, नाको चने चबाना अलग चीज, नाके नून का खोलठक, इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना। तो लोगों को समझ में आ गया ये बात पता चलने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद, कहानी नहीं ये समस्या सुनने के बाद लोगों ने समझा कि एक विवाह प्रथा ही ठीक था। फालतू में एक विवाह प्रथा को तोड़ा गया है, ये दो विवाह प्रथा घर नहीं चलने देगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ये लोक कथा यही सीख देता है लोगों को। ये कहानी सुनने के बाद लोग यही सीखते होंगे कि दो ब्याह करना ठीक नहीं है, दो ब्याह करोगे तो दुर्गति हो जाएगा। दो बिहाएं यानी दो ब्याह करने से दुर्गति हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। सदगति का दुर्गति, सही का एकदम खराब हो जाएगा, पूरा अच्छे से जीवन बीत रहा है, नरक हो जाएगा जीवन धरती पे। इसीलिए दो ब्याह नहीं करना चाहिए, ये लोक कथा यही सीख देता है। और ये देखो बड़की है ही बड़की कपार ऊपर फोड़वा लल को अपन आज इलाज उलाज होला के बाद मुंह गोसा दे, कितना गोसा में इतना गोसा करे के बाद ये अपन बाप घर बैसल छोड़ दल के ससुराल के भाग गए घर अपन, मतलब अपन बाप के घर चल गया। और यहाँ पे आपका ये जो लोक कथा ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है मेरे साथियों। दो बिहाय दुर्गति, जिसके सॉरी साथियों, जिसके लिपिबद्ध करता जो है वो कौन है, संकलन करता जो है वो कौन है, हमारे डॉक्टर ए के झा है। देखो आप लोगों को 10 लोक कथा पढ़ने के लिए दिया और इस 10 लोक कथा में 3 लोक कथा जो है वो डॉक्टर ए के झा जी ने लिपिबद्ध किया है। और वो तीनों का नाम एक बार रिवीजन करवा देता हूं। एक तो हो जाएगा आपका, अभी आपने देखा दू बिहाय दुर्गति, ये सब याद रखना, तीनों तो यही नहीं पड़ जाएगा। दू बिहाय दुर्गति एक ये हो गया। एक हो जाएगा आपका लुरिगर बेटी छुआ, लुरिगर बेटी छुआ लुरिगर बेटी छुआ सॉरी। और एक हो जाएगा आपका गोहायल परब, गोहायल परब, गोहायल परब। ये सब एक झा का लिखा हुआ है, ये 3। और देखो खोरठा लोक साहित्य पुस्तक में ये सारी लोक कथाएं प्रकाशित हुई, ये बात को याद रखना, सवाल पूछ जाता है, पूछ देता है। खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक में जनजातीय कल्याण विभाग है ना, कल्याण विभाग के द्वारा झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान जो है उसके द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। खोरठा लोक साहित्य नामक पुस्तक को कब प्रकाशित हुआ, तो 2012 में। और इसके संपादक मंडल में जो प्रधान संपादक थे, प्रधान संपादक वो कौन थे, वो डॉक्टर ए के झा स्वयं थे। प्रधान संपादक कौन थे, डॉक्टर ए के झा, ए के झा, समझ रहे ना, प्रधान संपादक थे डॉक्टर ए के झा। कुल मिलाकर के इस खोरठा लोक साहित्य के जो संपादकों की संख्या रही वो 7 थी, जिसमें से प्रधान संपादक हमारे डॉक्टर ए के झा। तो यहाँ से भी सवाल आएगा आपको, हम एमसीक्यू वाला सेशन जो होगा ना उस सेशन में कंप्लीट बतला देंगे, इसका भी आपको एमसीक्यू देंगे। एक मैराथन आप लोगों ने देखा जिसमें आप लोगों को कहानियों का जरूर रिवीजन हुआ होगा। तो दोस्तों एमसीक्यू के साथ ही आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा। देखो पढ़ लेने से नहीं होगा, पढ़ने के बाद टेस्ट देना जरूरी है, लगातार टेस्ट देना जरूरी है। और टेस्ट देने के साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करना जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव से क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और टेस्ट भी हो जाएगा, दोनों चीजें हैं। तैयारी आपका क्या होता रहेगा, दुरुस्त होता चला जाएगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। और इसका एमसीक्यू मैराथन आपको संडे को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहता हूं बार बार, पर जैसा ही मौका मिलेगा मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, जरूर दूंगा। दोस्तों अपना कमेंट, प्यार, कैसा लगा सेशन, मज़ा आया नहीं आया, सब कुछ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, दोस्तों को जरूर जोड़ना। और झाड़ पाठशाला को अपना प्यार दीजिए, अपना ही प्यार नहीं अपने दोस्तों का भी प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर इस चैनल के बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।